बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। बोलिए शरण पीठ की जय। बोलिए चरण पीठ की जय। बोलिए परम धाम की जय। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। बोलिए श्री राम सपूत प्रमोद दास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। हो लोकाभिरामम रणरांगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुणं रूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। ओ मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामं वरिष्ठं वातात्माजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। बोलिए सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। नमो राघवाय। आज का सुंदरकांड का संपुट एक बार गाए। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे। राम लखन सुनि भय सुखारे। राम लखन भय सुखारे। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सुफल मनोरथ हों तुम्हारे। राम लखन सुनि भय सुखारे। तो इतना सुंदर संपुट है और ये दुनिया का पहला मनोरथ, पहला आशीर्वाद। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, जिसे पाकर जो आनंद के सुख के राशि हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, इस आशीर्वाद को पाकर वो भी सुखी हो रहे हैं, सुखारे हो रहे हैं। कौन? जो सुख की राशि ही है वो भी सुखारे हो रहे हैं। तो गुरुदेव कहते हैं यह सुखारा क्यों आया? राम लखन सुनि भय सुखारे। सुखारे क्या होता है? सुखारे मतलब जो सदा के लिए सुखी हो जाए। तो सदा के लिए सुखी, ऐसा आशीर्वाद पा रहे हैं। जब भगवान इस आशीर्वाद को पा रहे हैं जो कि सुख की राशि है, सुखारे हो रहे हैं, तो जीव के बारे में क्या कहूँ? जीव की क्या महिमा मंडित करूँ? ये तो भगवान हो रहे हैं, परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम। और साथ में कौन है? वैकुंठ बिहारी लखनलाल जी। राम लखन सुने भय सुखारे। ये सुखारे हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं। एक को तो मिल रही हैं सीता जी। सीता जी क्या है? सीता भक्तिष्ठ,
भक्ति मिल रही है। और एक लखनलाल जी को क्या मिल रही है? उर्मिला जी। गुरुदेव कहते हैं उर्मिला जी कौन है? उपासना। भक्ति और उपासना मिल रही है, सुखारे हो रहे हैं। तो जीव क्या होगा जब उन्हें, और देखो ये आशीर्वाद राम जी लखनलाल जी को लेकर पूजा के लिए गए हैं। पूजा करिए, पूजा उन्होंने भी की है। अब ये आशीर्वाद पाना है, ये मनोरथ सफल कराना है, तो डायरेक्ट तो नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं मिलेगा। ये कैसे मिलेगा? ये गुरु के थ्रू मिलेगा। क्या बात है। ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलने वाला ये आशीर्वाद। तो कितना सुंदर ये आशीर्वाद गुरु के थ्रू मिल रहा है, और गुरु के थ्रू मिल रहा है, इसलिए राम लखन सुने भय सुखारे। और सुखारे, अब कोई ये कह दे कि हम तो बड़े सुखी हैं, बड़े सुखी हैं, तो सुख का पहचान क्या है? सुखी है तो क्या करे वो? तो वो सुख को बांटेगा ना। अब भगवान सुखारे हुए तो उन्होंने सबको क्या बांटा? सुख ही बांटा। बिल्कुल। तो सुखी को क्या करना है? सुख बांटना है। अब जो कोई बांटी द्वेष रहा हो तो वो सुखी कहाँ है? क्या बात है। वो कैसे सुखी है? मैं इस बात से एग्री करती रही हूँ। झूठ बोलते हैं, दे आर टेलिंग अ लाई, यू आर अ लायर। झूठे हो, झूठ बोलते हो, यू आर फ्रॉड, यू आर कपटी, धोखेबाज हो। किसको धोखा दे रहे हो? दुख तो चेहरे पे झलक जाता है, फिर सुखी कैसे हो? भगवान के हो ना, हम भगवान के बेटा हैं। आप मेरे हो, भगवान के हो। भगवान कह रहे हैं यू आर माइन, तुम मेरे हो, तो तुम सुखारे हो तो तुम सुख बांटो। जो दुख बांटेगा, राग बांटेगा, द्वेष बांटेगा, तो ये तो वहीं पर ही कैंसिल हो जाता है, ये तो फ्रॉड हो जाता है। इसलिए ये शरण पीठ, गुरुदेव की शरण पीठ क्या कहती है, मेरे राघव सरकार की शरण पीठ क्या कहती है? हे ईश सब सुखी हो। क्या कहती है ये भगवान से? हे ईश सब सुखी हो, कोई ना हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे। एक नहीं, कोई ना होवे, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सब सुखी हो। हे ईश, इस शरण पीठ से यही प्रार्थना है, सब सुखी हो। आज हमारे राघव परिवार में सेठ जी हैं कृष्ण गोपाल जी, जिनका ज्वेलरी की दुकान है। थोड़ा आर्थिक तंगी चल रही है इस समय। प्रभु को, क्योंकि सोने की दुकान है और श्री हनुमान जी महाराज तो सोने के पहाड़ हैं, तो सोने के पहाड़ ही सोने का काम बढ़ाएंगे। तो प्रभु विनती है इनकी हर समस्या का समाधान हो और ये राघव जी की सेवा में लगे रहें।
परमात्मा खूब कृपा करे, खूब उन्नति दे। हमारी नेहा बेटी, नेहा हुड्डा, उनकी अर्जी आई है, प्रभु उनकी भी समस्या का समाधान करेंगे और करते हैं। यहाँ आके जिसको सुख नहीं मिला उसे कहीं और मिल ही नहीं सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। ये वो शरण पीठ है, सुखी मीन जह नीर अगाधा, जिम हरि शरण ना एको बाधा। और इस शरण पीठ की खासियत है, यहाँ के द्वारपाल श्री हनुमान जी महाराज हैं। द्वार पर हनुमान जी खड़े हैं, इसलिए कोई बेईमानी करने वाला यहाँ आ ही नहीं सकता। जिसका सच्चा प्रेम होगा वो ही यहाँ आ पाएगा। इसलिए तो प्रभु की कृपा चाहिए। सुखारे होइए, सुख बांटिए। ये त्रिगुणमयी माया है जिसमें हम खेल रहे हैं। त्रिगुणमयी दुस्तर मेरी माया, इसी में खेलते हैं। रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी, यही तीन है। और ये किस प्रकार से नचाती है, खिलाती है। जैसे कैकेयी माँ, कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ। कैकेयी माँ माध्यम बन गई दुख का, जिससे दशरथ जी का मरण हुआ, राम जी का वनगमन हुआ और भरत जी को राजा बनाने का हुआ। लीला तो हो गई ना, दुख का तो कारण हो गया। और गुरुदेव कहते हैं कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। तो ये लीला तो हो गई। ये जो दुख का कारण आज बना है वो कल सुख का मूल भी तो बन सकता है, और बना। आज जो लोकमत में कभी कैकेयी माँ को माफ नहीं किया, लेकिन ये आज जो दुख हो रहा है वो कल सुख का मूल बन जाएगा, और बना। राम जी तो पहुंच गए सबरी मैया के पास, सबरी माँ के आश्रम में। सबरी दे राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जी भाए। तो वो तो सबरी के आश्रम में पहुंच गए। भरत जी को राजा बनाना था, ये वचन था। अब गुरुदेव कहते हैं भरत जी राजा बने, अयोध्या के राजा नहीं। तो राजा तो बने लेकिन अयोध्या के नहीं, वो बने भक्तों के राजा। बोलिए भरत भैया की भक्तों के राजा हुए। जब भी भक्तों का चरित्र गाया जाए उसमें सर्वप्रथम भरत जी आते हैं। जो ना होत जग जन्म भरत को, धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरत जी महाराज भक्तों के राजा हुए। तो आज जो दुख है वो कल सुख का मूल बनेगा। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं, क्योंकि मेरे गुरुवर ने जब इस मार्ग पर डाला था मुझे, तब इस मार्ग पर डालने पर जो बाधाएं आती हैं, जैसे मीरा मैया को आई, सबरी मैया को किसने छोड़ा? क्या उनको क्या क्या नहीं बोला? कहीं छोड़ा? उनको नहीं मारा क्या? उनकी शक्ल देखने से ही उनको वो लगता था पाप हो गया, शक्ल देखने से ही। किसको छोड़ा है? मीरा मैया को कुल नाशनी बोला। क्या मीरा जी कुल नाशनी है? मीरा माँ है, भक्ति की आचार्य है, गुरुदेव है हमारी। लेकिन संसार क्या बोल रहा है, उनके घर वाले क्या बोल रहे हैं? क्या मीरा जी ने उनके घर को बर्बाद किया?
वो माँ है हमारी। उनके लिए जितनी भी बाधाएं आई परमात्मा ने उसे पार कराया, उनके गुरुदेव ने पार कराया, उनके तुलसी बाबा ने हमारे पार कराया। जाके न प्रिय राम वैदेही तजे होता है कोट वैरी समझत भी परम सनी। कराया ना, बोलो हाँ कराया। हाँ, नहीं कराया तो बताओ। कराया है। बोलिए मीरा मैया की जय। तो इस मार्ग में क्योंकि प्रश्न आते हैं कि आरोप लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। आरोप तो मैं बताऊं, हमारे गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज राम जी की आज्ञा लेकर, आशीर्वाद लेकर भक्ति से भी मिलेंगे, रावण को मिलने जा रहे हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, गए रावण के पास, भगवान ने आशीर्वाद दिया हुआ है, सीता मां से मिले हैं। और जब वापस लौटते हैं तो एक बालक के बाप हो गए। गुरुदेव भगवान श्री हनुमान जी महाराज के लिए ये जोड़ा गया कि वो आते हुए एक बालक के बाप हो गए, और वो भी कितने समय में? 1 मास का समय। मास दिवस मोई नाथ ना आवा तो पुण्य मोय जियत नहीं पावा। और इस 1 मास के अंदर वो इतना बड़ा हो गया रावण कि द्वारपाल बन गया। 1 मास के अंदर अंदर सब कुछ हो गया। क्या आरोप लगा रहे हो? किस पे लगा रहे हो? तो आरोप तो मिथ्या है ना? मिथ्या, सरासर मिथ्या आरोप है ये। अब इसको कौन सच मान लेगा? और जब वापस अयोध्या में तो हमारे श्री हनुमान जी महाराज राजा है, हनुमान धड़ी के राजा है। डिम डिम डंका बाज रहा है उनका, पूरे संसार में डंका बाज रहा है। क्यों बाज रहा है? अगर ये आरोप है तो क्यों बाज रहा है? क्यों? शरण पीठ से पूछ रही हूं, क्यों बाज रहा है? मेरे गुरुवर जी हनुमान, हनुमान तेरो जग में डंका बाज रहो। मेरे गुरुवर जी हनुमान, हनुमान तेरो जग में डंका बाज रहो। तेरो जग में डंका बाज रहो। तेरो जग में डंका बाज रहो। ये तो गुरुदेव श्री हनुमान जी का डंका बाज रहा है, जिसका चारों जुग प्रताप है, जिसकी गिरजा जासु प्रीत सेवकाई बार बार प्रभु निज मुख गाई, जिसका हनुमान चालीसा किए बगैर आप इसकी ओर नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। बार बार प्रभु निज मुख गाई, उन पे आरोप लगा दोगे तो उनके भक्तों पे तो आरोप लग सकते हैं। तो वो भी मिथ्या हुए कि नहीं हुए? अगर आप उसे सच मानते हो तो मानो ना, वो जोड़ा गया है, कई शास्त्र में नहीं है इसका प्रमाण। हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई और उनको जलन हुई, और उनके वापिस वो सिंधु में कूदे उस जलन को बुझाने के लिए, और उनके पसीने से एक बूंद गिरी, उसको मछली निगल गई और मकरध्वज की उत्पत्ति हो गई। जब पूंछ में आग लगी नहीं, पूंछ तो एज इट इज है, कहां लगी है? किसको बुझाना था? और गुरुदेव कहते हैं भाई, जब जो सूर्य को ही निगल सकते हैं, बाल समय रवि भक्ष्य लियो, जब बाल समय में ही जो सूर्य को निगल जा रहे हैं और सूर्य उनका कुछ भी नहीं कर पा रहा है, कुछ किया क्या? कुछ तीनों लोग भयो
अंधियारो हो गया। फिर विनती करी देवन ने, सबने, कृपा करो प्रभु, इन्हें बाहर ले आओ। तो वो सूर्य, अग्नि के स्वामी कौन है? सूर्य। जब सूर्य ही कुछ नहीं कर पाए तो ये अग्नि उनका क्या कर पाएगी? ये तो नकली अग्नि है। तो नकली बनावटी लोगों से बचो, सावधान रहिए, सावधान रहिए बिल्कुल। और ये कोई कहे कि वो नहीं आता यहाँ, ये नहीं आता, वो नहीं आता, जैसे तुम नहीं आते, कैसी बड़ी बात है? क्या पूछ रहे हो? प्रश्न क्या पूछ रहे हो? प्रश्न भी पूछो तो ढंग से पूछो भाई। जैसे तुम नहीं आते, वो नहीं आते। और मेरे गुरुदेव ने कहा है ये तो राम जी की छतरी है, और छतरी वही अच्छी होती है जिसपे कबूतर पक्षी आते भी हैं और उड़ते भी हैं, बैठते भी हैं और उड़ते भी हैं। तो उड़ते बैठते रहना चाहिए, वही छतरी राम जी की है। तो ये राम जी की छतरी है जिसमें आते जाते रहते। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है शरणपीठ, ये राम जी के लिए, राम जी को पाने के लिए है। कोई आओ नहीं आओ, ये राम जी को पाना है। मैं राम जी के आने के लिए बैठी हूँ कि राम आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। मुझ जैसी भागिन के भाग कब जगाएंगे, मुझसे अभागिन के भाग कब जगाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। मैं तो इंतजार कर रही हूँ, जैसे सबरी मैया ने इंतजार किया था। मैं केवल और केवल राम जी का इंतजार कर। अब एक और बात पूछते हैं हम। जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी, उनके लिए तो सब जानते हो, तुलसी पीठाधीश्वर, वो किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते हैं। पर हम जब चित्रकूट गए गुरुदेव के साथ, सब लोग थे, 50 लोगों की सभा थी वहाँ, सब बैठे थे। और जैसे ही हम लोग गए, सबने नमो राघवाय की। और जब गोमती ने नमो राघवाय बोली, वो उनके कानों में ऐसी पड़ गई, इतना आनंद हो गया उसको सुनते ही, उस वाणी को, कि उन्होंने बुलाया, एक बार और बोलो। अभी किसने बोला था नमो राघवाय? एक बार और बोले। गोमती ने बोला नमो राघवाय, बोलना एक बार, नमो राघवाय। क्या ये बोलते ही उन्होंने बुलाया, छाती से लगाया। वो उनकी बता रही हूँ जो स्त्री को स्पर्श भी नहीं करते हैं, वो छाती से लगाया इन्होंने, और उसके कान में बोला तुझे राम जी अवश्य मिले। तो ये क्या है? तो ये जिसको मिलेगी उसको मिलेंगे, इसके संपर्क में जो आ जाएगा उसको मिल जाएंगे। क्या बोलते हो? बोलते हो तो ध्यान रखो। अरे गुरु जी के साथ रहने से इतनी परेशानियां हो जाती हैं, ये छोड़ो वो छोड़ो। गुरु जी के साथ रहने से तो गुरु जी को क्यों नहीं छोड़ देते? गुरु जी तो छोड़ दो ना गुरु जी को। घर बर्बाद हो रहा है। अरे घर बर्बाद नहीं हो रहा, घर आबाद हो रहा है। क्या बात है, बिल्कुल। बर्बाद तो तुम्हारा हो रहा था, जब से गुरुदेव मिल गया आबाद हो गया है। क्यों? क्योंकि विभीषण जब तक लंका में है, विभीषण रावण की लंका बची हुई है। विभीषण जी के निकलते ही आयु हीन भय सब तभी। क्या हुआ? आयु तो हीन हो गई, छिन गई आयु ही। अभी और होती, लेकिन वो उसी समय विराम ले गई। आयु हीन हो गए, आयु हीन भय तब सब ही सब की आयु। बताइए कौन भस्म नहीं हुआ?
कोई रहा? एक विभीषण कर ग्रह नहीं। एक बोला है, एक विभीषण जी ही थे जिन्होंने पूरी लंका को बचा रखा था। तो ये तो गुरुदेव की कृपा है कि घर बचे हुए हैं। हमारी आसक्ति इतनी है किसमें? जननी जनक। इसलिए सबसे पहले जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहद परिवारा। हमारी आसक्ति इन्हीं में है। और रावण की विभीषण जी की आसक्ति रावण में है, इतनी ज्यादा है। तो जब गुरुदेव गए हैं हनुमान जी महाराज विभीषण के पास, तो उन्होंने कहा चले आओ, साथ चल दो, तभी चल देते। बोले नहीं, चला ना। अब गुरुदेव को तो राम जी ने भेजा, जाओ, और भेजा विभीषण जी को निकाल के लाना है। वो नहीं चले साथ। अब जिसको गुरुदेव ने एक बार पकड़ लिया है, अब गुरुदेव तो छोड़ेंगे नहीं। हमें पकड़ लिया तो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत बढ़िया, नहीं छोड़ेंगे। बहुत सुंदर। समझ पकड़ियो मोरी भैया गुरु रामानंद जी, समझ के पकड़ लेना। और जब पकड़ लिया तो अब छोड़ना नहीं होगा। और गुरुदेव कभी छोड़ते नहीं है। जैसे विभीषण को नहीं छोड़ा, ऐसे ही हमें नहीं छोड़ते हैं, नहीं छोड़ेंगे। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा तो उन्होंने कहा अभी नहीं चल रहा ना, अभी आसक्ति थोड़ी अब हटानी पड़ेगी। उसके लिए अब क्या करूं? अब कुछ ऐसा करूं कि से लात लग जाए। जिसमें इतनी ममता आसक्ति हो रही है उसी से लात लगवाऊं। इसलिए परमात्मा ऐसी कृपा करते हैं, गुरुदेव की कृपा होती है तो लात लगनी शुरू हो जाती है। तो लात लगते ही आसक्ति हमारी हटती है। आसक्ति हटते ही हम राम की ओर भागते हैं। भागना भी राम की ओर ही चाहिए। तो ये तो जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ लीला बनाई जा रही है, जो भी कुछ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इन सब का अंत तो परमात्मा के हाथ में है। बस गुरुदेव कहते हैं हमें ये ध्यान रखना है, जो भी कुछ हो रहा है इससे हमारा भजन तो नहीं रुक रहा ना। ये चिंतन करने की बात है। आपका भजन नहीं उनकी वजह से रुकना चाहिए। आपका भजन नित्य निरंतर नेम से होना ही चाहिए, चलते रहना चाहिए। और चल रहा है, चलता रहेगा। तो हम क्या हुए? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुने भय सुखारे। राम लखन सुने भय सुखारे। तो हम तो सुखारे, सुखारे के बेटा हैं, तो सुख बांटते हैं। जो आए उसको सुख मिले, उसको सुख मिले। उसके इसलिए गुरुदेव ने कहा अब इसके जीवन में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, चलो एक लात लगवा देता हूँ। और ऐसी लात लगवाई सीधा राम जी के पास। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा का, उसकी सभा को क्या कर दिया? काल के बस में कर दिया। अभी तक नहीं थी, अब काल के बस में आ गई है। तो अब काल के बस में आ गए हैं। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा, क्योंकि राम जी का ही संकल्प था निश्चरहीन करो मई, सभी को समझाई सकल मुनिन के आश्रम। सबके मुनिन के आश्रम में सुख देना है मुझे। उनका बान क्या है? मुझे सुख देना है। तो किसी को दुख थोड़ी दे रहे हैं, पर कहीं पे मुस्कुराते हैं, कहीं पे कुछ बहसते हैं, और यहाँ तो सुखारे होते हैं। इसलिए गुरु के थ्रू आशीर्वाद मिलेगा तो सुखारे होंगे। नोट करिए, सुखारे हो, सुख बांटो।
जीवन चलने का नाम, चलते रहो राम जी की ओर, रुकना मत। जिसको रुकना है वो रुके पड़े हैं, उनकी गाड़ी रुक गई है। चलो जो आते हैं हमें वो तो पता चल रहा है क्या कर रहे हैं, जो नहीं आते वो क्या कर रहे हैं ये भी बता दें। कहीं वो भटक तो नहीं गए। तो ये वो शरण पीठ है जहां से विभीषण पैदा होते हैं। अब विभीषण जी का मोह खत्म करने के लिए परमात्मा ने लीला करी। जिनको हम अपना मानते हैं उन्हीं के द्वारा जब कोई होता है, लीला होती है, लात पड़ती है, तब समझ में आती है कि प्रभु और कृपा कर रहे हैं। अब और कृपा होने वाली है, अब कुछ और होने वाला है। अब राम जी और नजदीक आने वाले हैं, और नजदीक। वहां खड़े थे, अभी और अंदर आने वाले हैं, आ रहे हैं, सबरी के आश्रम में आ रहे हैं। ला दो रे कोई मेरे राम की खबरिया। मुझे तो ऐसा कागा चाहिए, और मेरे गुरुदेव तो कागा है, खबरिया देते रहते हैं राम जी की। और साथ में कौन आते हैं? गुरुदेव भगवान। कागा अकेले नहीं जाते ना, राम जी के दर्शन के लिए तो शंकर भगवान और कागभुसुंडी जी दोनों चाहते हैं। कागभुसुंडी संग हम दो। तो हम भी जहाँ जाते हैं, मिनी और मैं साथ जाते हैं, हम दोनों। बोले साध्वी जी की जय। तो दो तो चाहिए, दो के बगैर क्या बात बनेगी। जहाँ देख लेना हम दो मिलेंगे। जैसे राम लखन की जोड़ी है वैसे आपकी और दीदी की जोड़ी है। गुरुदेव ने मैत्री कराई है। ये मैत्री, ये मित्र। अरे मित्र की बात कहें तो विश्वामित्र जी विश्व के मित्र हैं। विश्व के मित्र होने के बाद भी उनके पास इतनी बाधाएं, उनके यज्ञ सफल नहीं होने देते। जब भी वो यज्ञ करने लगते हैं, ताड़का आ जाती है, सहस भाव आ जाते हैं, मारीच आ जाता है, यज्ञ विध्वंस करने लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे यज्ञों का क्या प्रभु, आप रखवाली में होगे तो कोई यज्ञ को असफल कर ही नहीं पाएगा, उसकी औकात नहीं है। और बोलिए, अरे माँ का शुद्ध दूध पिया है तो आके बात करें, हर प्रश्न का जवाब है। जिसने शुद्ध दूध पिया होगा वो आके बात करे। है कोई माई का लाल? ये शरण पीठ सुख दे रही है। अब जो हमारे साथ चाचा जी आए हैं, सेठ जी आए हैं, आप आज ही से देख लेना उनके मुख पे ना आ जाए तो। क्या कर दिया गुरुदेव? सब उलट पलट, लंका सब जारी, उलट पलट कर दिया। आज से इनके जीवन में देख लेना बदलाव होना शुरू। अगले मंगल में आएंगे, खूब और आनंद होगा, और फिर खूब सेवा के साथ आएंगे, क्योंकि जो भी प्रभु देंगे उनमें लगना है। अपना तो बस, वो एक कहते हैं ना, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बस इतना चाहिए अपने लिए तो प्रभु, बाकी तो तुम्हारा ही है। तेरा तुझको अर्पण। मैं इसलिए मांग रहा हूं कि बस मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। तो सबसे बड़े साधु तो हमारे स्वयं राम जी हैं, सबसे बड़े साधु तो शंकर जी हैं, साधु तो भरत जी हैं। तो वो भूखे नहीं रहने चाहिए भाई। उनके यहाँ इतने प्रभु के भक्त आए हैं तो वो भूखे नहीं रहने चाहिए। उनके लिए सुंदर प्रसादी होनी चाहिए। जहाँ कोई प्रभु का भक्त मिल जाए उसकी सेवा करो, उसमें लगा दो। ये वो शरण पीठ है, देती भी है तो वहां लगवाती है। इसलिए राम लखन सुन भाई सुखारी। ये दुनिया का पहला मनोरथ, पहला आशीर्वाद। अब बताओ, विभीषण जी ने भी तो इस बात को आके कह दिया।
वो भी तो मनोरथ करते जा रहे थे, उन्होंने भी भगवंत पद कमल अनुराग मांगा था। कुंभकर्ण ने तो नींद मांगी थी, सोते रहे, ऐसे हैं जो सोते ही रहते हैं। और तुमने मांगी नींद है तो सो गई, भजन कहां से करोगे? सब कुछ रुक जाता है, पाठ भी रुक जाते हैं, कीर्तन रुक जाते हैं। जब मांगा ही नहीं था तो कहां से मिलेगा? किसकी वजह से हो रहा था वो छूट गया है, जिसके कारण हो रहा था वो निकल गया है, वो खो दिया है। अब उसका वापस आना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। जैसे सत्संग दुर्लभ है ऐसे भक्त भी दुर्लभ है। तभी मानस जी बोल रही हैं, निमिष दंड भर एक ही बारा, सत्संग दुर्लभ संसार मिलता रहेगा, मिलता रहा है, मिलता रहेगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम होता रहेगा, लेकिन भक्त नहीं मिलता, सत्संग नहीं मिलता। ये बड़ा दुर्लभ है। मानव तन दुर्लभ है, उस पे हरि कथा दुर्लभ है, सत्संग दुर्लभ है, राम जी का नाम ले पाए दुर्लभ है। और गुरु की महिमा तो इतनी है कि कहां तक बयान करूं। गुरु तो एक गुरु महात्मा बनकर, एक गुरुदेव बनकर आ गए एक महिला के पास। उन्होंने महिला से पूछा क्या चाहिए? महात्मा जी द्वार पर खड़े हैं, कह रहे क्या चाहिए? कहा मुझे भगवान से मिलना है। उसने बोला आप मुझे भगवान से मिलवा दो। अब वो महात्मा का रूप बनाकर आए हुए, तो उन्होंने तो यही लगा कि भगवान ने भेजा है और भगवान से मिलवाने के लिए भेजा है इन्हें, तो मैं इनसे बोल दूं मेरे को भगवान से मिलवा दो। अब वो तो थे नकली बाबा। उन्होंने कहा जब तक सोना घर में है भगवान नहीं मिलते, सारा सोना ले आ, पोटली में बांध के मुझे दे दे। पोटली तैयार हो गई सोने की। गौर करना, ध्यान देना, क्या कहना है, हंसने की बात नहीं है। बिना वजह मत हंसा करो, जो पकड़ना है वो पकड़ो, नहीं तो खो जाओगे, भटकते रहोगे। पोटली सोने की तैयार बांध के दे दी और उसे कह दिया, वो तो साधु के पास चली गई, महात्मा के पास, और उसे बैठा दिया, पालती मार के बैठ जा, आंखें बंद कर ले, अब भगवान आएंगे तभी आंखें खोलनी है, तभी आंखें खोलनी है। उसे तो विश्वास, इसलिए गुरुदेव कहते हैं कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करे विश्वास। कलयुग केवल मल मूल मलिना दोनों बातें हैं। कलयुग में मल है, मलिन है ये युग, लेकिन अगर इसमें विश्वास कर लिया जाए तो कलयुग जैसा युग है नहीं। जो नर करे विश्वास, कुछ खोया है तो विश्वास खो गया है, सिर्फ विश्वास खोया है। विश्वास बनाइए, अगर विश्वास है तो सब कुछ है। तो वो तो उनकी बात पे विश्वास कर कर बैठ गई, आंखें बंद हैं, भगवान आएंगे तभी उनके दर्शन करने हैं, खोलने हैं। पति आ गया रात को घर में, खाना मांग रहा है, पानी मांग रहा है। ये तो भगवान, ये तो पति की आवाज पता चल रही है। नहीं खोली आंखें, बैठी हैं। मेरे गुरुदेव ने कहा है जब भगवान आएंगे तभी आंखें खोलनी है। वो बैठी है, भगवान आ गए। भगवान ने बोला बेटी आंखें खोलो। मैं कैसे कह दूं आप भगवान हूं, मैं आंखें खोल दूं? फिर भी नहीं खोल रही, भगवान सामने खड़े हैं। अब क्या होगा? वो तो पोटली लेके भाग गए, वो तो बैठी हैं। तब भगवान ने नारद जी को कहा, नारद जी भाई अब कुछ करना पड़ेगा, उसे ढूंढ कर लाओ महात्मा को। ये तो बैठ गई विश्वास पे, मैं आ गया हूं सामने तब भी नहीं खोल रही। अब वो कह रही जब तक मेरे गुरुदेव नहीं कहेंगे भगवान आ गए, मैं आंखें नहीं खोलूंगी। मेरे गुरुदेव कहें और मैं आंखें खोलूं। जैसे सबरी जी को बोला ना, सबरी देख, तब तक तो इंतजार कर रही है। सबरी देख, राम गृह आए, मुनि के वचन समझिए।
जैसे ही उन्होंने बोला राम जी आ गए हैं, तब आनंद हो गया। ऐसे ही फिर नारद जी उनको ढूंढ कर लाए। महात्मा जी चलो, क्या बोलाए आप उनको? वो तो नकली महात्मा थे ना, लेकिन बेटी का विश्वास सच्चा था। वो विश्वास है जी, गुरु पर विश्वास। तो उस महात्मा ने भी उसके बाद वो कपट छोड़ दिया, साधु हो गए उस बेटी के विश्वास पे। अरे तुम क्या कहते हो? गुरु नारद जी के गुरुदेव खुद मछुआरा है। वो निगुरे को तो भगवान एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि उन पे कोई लगाम लगाने वाला ही नहीं है। बगैर गुरु के कौन लगाम लगाता है? सब खुले हैं और खुले ही रहने देते हैं, जहां मर्जी जो मुंह मारते रहो, भटकते रहो। गुरु होगा तो कुछ लगाम लगेगी। तो नारद जी ने कहा, भगवान के पास गए, हरि विष्णु के पास। उन्होंने कहा आपके गुरुदेव? कह रहे गुरु तो मेरा कोई नहीं है, पहले गुरु होना चाहिए तभी मेरे एक्सेप्ट करता हूं। तो गुरु किसको बनाऊं? जो पहले मिल जाए, जाते ही जो मिल जाए सुबह सुबह, सबसे पहले उठते ही जिसका दर्शन हो जाए वही तुम्हारा गुरु है। और सुबह उठते ही उनको मछुआरे के दर्शन हो गए। वो तो अब क्या करते हैं, मछुआरे को मन भी तो मानना चाहिए, पर प्रभु ने बोला है तो गुरु तो मेरे यही हैं। गए, गुरुदेव कह के प्रणाम किया उनको, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा मैं कैसे गुरु हो सकता हूँ? बोलो मेरे प्रभु ने बोला आप मेरे गुरुदेव हैं, आशीर्वाद दिया। ठीक है, जब तुम्हें काम पड़े, कोई समस्या हो या कुछ हो, आशीर्वाद तब आ जाना जब जरूरत होगी। तो उन्होंने कहा गुरुदेव अपना, क्योंकि गुरुदेव क्या करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। जो हम 84 लाख योनियों में चक्कर काटते रहते हैं, उन सबको क्षण भर में, उनके लिए तो उलट पलट करनी होती है, क्षण भर में हमारी समस्या का समाधान करना ये गुरुदेव के पास होता है। क्योंकि भगवान ने उनको कहा कि जब तक गुरु नहीं है 84 लाख योनियों में भटकते रहोगे। तो गुरुदेव के पास ये समस्या लेकर गए, गुरुदेव ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा प्रभु ने बोला है ना 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के लिए, तुम अब जाओ और प्रभु के पास 84 चक्कर बना दो और उस पर घूमना शुरू कर दो। यही किया उन्होंने, जाकर प्रभु के पास 84 चक्कर बना दिए, 84 लाख योनियों के चक्कर बन गए, उस पर लौटना शुरू कर दिया और परमात्मा ने एकदम से उन्हें स्वीकार कर लिया। ये है गुरु। अब गुरु के बारे में निरादर करके, अपमान करके, उनको नीचा दिखा के आप कहें मैं सुखी हूं, नहीं हो, झूठ बोलते हो। इसीलिए मैं कह रही हूं बार बार, यू आर लायर। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, झूठे हो। और झूठे की बात पे कभी विश्वास किया जाता है? निरादर करके, अपमान करके, उनको आसाराम बता के। मुझे एक बात बताओ, आसाराम राम रहीम का नाम जोड़ा जाता है, उन्होंने कोई ऐसी शिष्या बनाई, पैदा करी क्या जो राम कथा वाचक हो? है कोई? धांधलेबाजी, धंधा, ये सब तो पैदा कर दी। आज शरण पीठ से बोल रही हूं, मेरे गुरुदेव ने तैयार की। गुरुवर मेरे बनाने वाले गोविंद मिलाई आपने, गुरुवर मेरे बनाने वाले गोविंद मिलाई आपने। जग में तो मैं सीमा थी, जग में तो मैं
संबंधों की बात है। जब से मेरे को गुरुदेव ने, आज से 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, आज से 10 साल पहले गुरुदेव ने व्यासपीठ पे बिठाई। बाल किशन जी गुरुदेव जी साकेतवासी, राधाष्टमी का दिन था, उस दिन व्यासपीठ पे बिठाया था। उस दिन से लेकर आज तक की डॉक्टरी करा लें, क्योंकि उससे पहले जब हम व्यासपीठ से बैठने से पहले गुरुदेव से मिलते थे, हमारे साथ एक बहन जी आती थी, मलविंदर बहन जी, वो कहती थी गुरुदेव इनकी एक ही बेटी है, एक बेटा हो जाए तो बेटा। तो गुरुदेव ने कहा भाई इनसे भी तो पूछो ये क्या चाहते हैं, ये चाहेंगी तभी तो होगा। तो मेरे मुख से उस समय यही निकला, गुरुदेव अब बालक नहीं, अब पालक को ही खिलाना। क्या बात है, अब हमें पालक चाहिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। जब आप मिल गए हो, अभी भी भोगों में रहना पड़ेगा। अब तो पालक, और पालक के लिए क्या चाहिए? मेरे राम कैसे आए जब ऋतु धर्म बंद हो गए? कौशल्या माँ ने कहा मेरे तो ऋतु धर्म भी नहीं होते, कैसे होगा, मेरी संतान कैसे होगी? और ये प्रमाण है, और कोई डॉक्टरी कराना चाहे करा ले। तब से लेकर आज तक की, उस दिन के बाद से व्यासपीठ पे वो ऋतु धर्म ही नहीं हुए। बोलो राम आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। क्या होगा? ये गुरु कृपा है, बहुत बड़ी गुरु कृपा। ऐसा होने के बाद तो राम ही आते हैं। बिल्कुल। बहुत सुंदर। अब तुम काम से जोड़ो, वो तुम्हारी जिम्मेवारी। मैं तो राम से जोड़ूंगी। क्या होगा? जो मेरे पास आएगा, जो इस शरण पे आएगा, शरण पीठ पे आएगा, उसे राम से जोड़ दूंगी। बहुत सदगुरु सरकार